बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो सीज़न के हिसाब से करने जा रही हूँ। सर्दियों के लिहाज से मटर वाला पुलाव बनाने लगी हूँ। सफ़ेद मटर वाला पुलाव जो कि सबकी पसंद है। उसमें मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ और किस तरह बनाती हूँ, मेरे साथ आपने एंड तक यूँ ही बने रहना है। सारी वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। व्यूज़ डालने हैं, जो आपकी तरफ से प्यार होता है, जो कि मुझे आगे बढ़ने में मदद देता है व्यूज़ की शक्ल में। उसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग सफ़ेद मटरों वाला पुलाव सर्दियों के लिहाज से मैं बना रही हूँ, वो अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए। लाइक करें, कमेंट्स करें। जिन्होंने शेयर नहीं किया वो अभी शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहेगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने देश का लिया है। हमेशा मैं कहती हूँ कि बड़ी और खुली चीज़ में चावल बनाने चाहिए ताकि अगर चावल फूलते हैं वो तंग देश का ना पड़ जाए और चावल उसमें सारे आपके अमलियामेट ना हो जाए, आटा ना हो जाए। तो वो खिले खिले चावल होने चाहिए। आपके लिए मैंने जो आज इंतखाब किया है वो 1 kg चावल है मेरे पास। उसके अंदर मैं मटर डाल रही हूँ। तकरीबन 750 ग्राम मटर हैं, उसमें मैंने डाल लें। वो निकाल के मैंने रखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला है। 125 ग्राम मैंने इसमें ऑयल डाला है और 1 अदद प्याज है। प्याज का सिर्फ कच्चापन ख़त्म करूँगी, इसका कलर नहीं निकालना मुझे। तो बने रहेगा मेरे साथ एंड तक यूँ ही, ये देखने के लिए कि सफ़ेद मटरों वाला पुलाव जो सर्दियों में सबका मनपसंद पुलाव है वो मैं किस तरह बनाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आपको पता है अभी मैंने जिक्र किया है कि मैंने प्याज को गोल्डन नहीं करना, ना इसका कलर निकालना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है, इसकी सफ़ेदी बरकरार रहेगी। अब कुछ खड़े मसाले डाल लेती हूँ। खड़े मसालों में मेरे पास है तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियन का फूल, लौंग और 1 टीस्पून भरकर मेरे पास हैं साबुत काली मिर्चें। इन सबको इसमें कड़कड़ा लेती हूँ। अभी और कोई इसमें स्पाइसेस नहीं डालने मैंने, बस ये जो स्पाइसेस खड़े मसाले डाले हैं। आप इसमें जायफल का भी डाल सकते हैं फूल, जायफल जवतरी भी डाल सकते हैं। मेरे पास है तो सही लेकिन वो साबुत है और उसको अभी इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं वो भी डाल देती इसके अंदर, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। इसके अलावा अब इसमें मैं डालूंगी मटर, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 750 ग्राम मटर हैं। ये देखें, मटर इसमें डाल के अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मटर चावलों के अंदर ही पकेंगे जो भी होगा। तो बस इसको जस्ट फ्राई करूँगी। मटर फ्रेश मटर हों तो वो जल्दी पक जाते हैं, अगर आपने फ्रोज़न किए हों तो उनको ज़रा थोड़ा टाइम लग जाता है। तो और अगर निकाल के पूरा साल के रखे हों तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, उनको पहले बॉईल करना पड़ता है, तो उनका वो जायका भी नहीं रहता। फ्रेश चीज़ फ्रेश ही होती है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मटरों ने अपनी रंगत बदलना शुरू कर दी है। इसका मतलब है ये इसी में अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस में मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, लहसुन अदरक का भरकर 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। 1 अदद टेबल स्पून भरकर लहसुन का है और 1 ही टेबल स्पून भरकर अदरक का डाला है इसमें।
आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप करके इसमें नहीं डाले। और टमाटर मैंने 3 अदद टमाटर डाले हैं इसके अंदर। उसके अलावा मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, 7-8 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, क्योंकि इसमें सुरख मिर्चें नहीं जाएंगी, इसलिए ये मैंने डाले हैं। स्पाइसेस सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया है। और अब इसको थोड़ा सा मसालों को, टमाटर के पानी को ड्राई करती हूँ और लहसुन अदरक की भुनाई करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसमें से बड़ी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, यानी कि मसाला फ्राई हो रहा है। इसका बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा अब मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में मेरे पास नमक है, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है। 1 kg के हिसाब से 1 टेबलस्पून भरकर डाला है मैंने। उसके बाद ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास है पिसा हुआ धनिया। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, वो भी भरकर है। उसके बाद गरम मसाले का पिसा हुआ है, ये टीस्पून भरकर है। दड़ा मिर्च है, वो भी 1 टीस्पून भरकर डाली है। इसके साथ ही इसके अंदर मेरे पास दही है, ये देखें दही 250 ग्राम दही है। टेबल स्पून खाने वाला जो होता है, ये वाला भरकर मैं डालती हूँ। अब इस मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से करती हूँ, जले नहीं मसाला। अगर मुझे स्पाइसेस कम लगेंगे तो फिर स्पाइसेस जो है वो मैं बाद में डाल लूँगी। आपको पता है सुरख मिर्च का पाउडर मैंने इसमें नहीं डाला, इसमें सिर्फ मैंने गरम मसाला डाला है और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। अगर आप स्पाइसेस के मज़ीद स्पाइसेस करना चाहते हैं तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काली मिर्च का पाउडर नहीं डाला, साबुत काली मिर्चें डाली हैं इसमें। अब ये मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ, तो अगले स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। सर्दियों में गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, शॉर्टेज हो जाती है गैस की, और गर्मियों में बिजली की शॉर्टेज हो जाती है। तो इसलिए जल्दी जल्दी हर चीज़ कर रही हूँ कि गैस ना कहीं चली जाए। गैस का टाइम भी होता है जाने का। तो पहले कभी हमारे इलाके में गैस नहीं गई थी, लेकिन अब हमारे इलाके में भी गैस आना शुरू हो गई है। टाइमिंग इसकी उन्होंने रख दी है। उसके बाद आप कौन और मैं कौन, तू कौन और मैं कौन वाला हिसाब हो जाता है। अब मैंने इसका पानी 1 kg चावलों के हिसाब से डबल पानी लिया हुआ है। चावल भी भिगोए में है। अब पानी डालती हूँ। अब इसमें पानी डालती हूँ मैं, बिस्मिल्लाह। ये डबल पानी है 1 kg का, नाप के रखा हुआ था। जैसे इसको बॉयल आता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें पानी को उबाल आ रहे हैं बहुत तेज़ी में। अब इसका नमक टेस्ट कर लेती हूँ मैं। नमक थोड़ा सा कम है, वो डालेंगे पहले। अब चावलों को मिक्स करती हूँ। ये मैंने मिर्चें नहीं डालेंगे, सुरख सुरख आपको चिकनाई नज़र आ रही है, ये सिर्फ उसकी है कि इसमें थोड़ी सी मैंने वो टमाटर डाले हैं, उसकी वजह से हो गई, वरना ये वाइट चावल ही बन रहे हैं। अब इसका पानी ड्राई करते हैं और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर सिरके का डालूंगी मैं। ये एक टिप है, इसके साथ चावल टूटते नहीं हैं और आपस में जुड़ेंगे नहीं चावल। अब इसका पानी जैसे ही ड्राई होता है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है।
जी तो व्यूअर्स ये देखें, अब पानी हो रहा है ड्राई, ये दम की तरफ जा रहे हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें। आप स्किप करना चाहते हैं तो बेशक स्किप कर दीजिएगा, मेरे पास थी तो मैंने डाल दी। लीमू कट करके डाल रही हूँ, अगर स्किप करना चाहते हैं तो बेशक स्किप कर दीजिए, अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें। अब इसको मैं लगाऊंगी दम पे, क्योंकि ये जो दम है इसका चावलों का इसी पानी के अंदर दम में आ जाएंगे, ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे इसी के अंदर। जी तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने इसको दम पे लगा दिया है चावलों को। तकरीबन ये 5 से 10 मिनट के लिए दम पे लगेंगे। ये देखें, ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें आप, तो 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, वाइट मटरों वाला पुलाव तैयार हो चुका है। सर्दियों के लिहाज से ये मैंने डिश बनाई है। सर्दियों में सबकी पसंदीदा डिश मटरों वाला पुलाव वाइट किस तरह बनता है आपके साथ मैंने शेयरिंग की है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी दुआओं और इबादत में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।